हेलो दोस्तों, आप सभी का यूसेल्टिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं जो है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर चर्चा करेंगे आज। और गंगा नदी का टॉपिक जो है गंगा की सहायक नदियां और गंगा का उद्गम, सहायक नदियों का उद्गम कहाँ पर, कौन सी परियोजनाएं वगैरह, हम इन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि काफी गंगा नदी के सहायक नदियों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी का, अगर इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो सबसे अच्छा पार्ट जो देखा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन रिवर्स पर ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। और इंडियन रिवर्स पर ज्यादा से ज्यादा सहायक नदियों पर क्वेश्चन देखे जाते हैं। और इन चीजों पर चर्चा करेंगे आज। तो टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं गंगा नदी पर। तो गंगा नदी की हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कुछ चीजें जानेंगे कि गंगा नदी, टॉपिक शुरुआत करते हैं नदियां। नदियों की सीरीज है ये, इसको बोलते हैं नदियां। क्वेश्चन ये उठता है सबसे पहले कि नदी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ रिवर। ऑफ रिवर, डेफिनेशन ऑफ रिवर की बात करें तो ए नेचुरल वाटर following a current, a natural water following a current। हिंदी में बताऊं तो बहता हुआ प्राकृतिक पानी, बहता हुआ प्राकृतिक पानी जो धारा में बहे, वह क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। बहता हुआ प्राकृतिक पानी जो धारा में बहे वह क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। दूसरा दोस्तों, सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी उसे बोलते हैं जो अपना उद्गम से स्टार्ट होकर और अपना अंत जो है किसी नदी में करे, जिसका या फिर नदी का अंत किसी दूसरी नदी में हो, वह उसकी सहायक नदी कहलाती है। एक होता है वर्तिका, या इसको बोलते हो वितरण भी बोल सकते हो। ऐसी नदी जो अपने डेल्टा और क्षेत्रों में कई भागों में विभाजित हो जाए, वर्तिका या वितरण नदी भी कहते हैं। ये छोटी सी एक नदी की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं, नदी पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नदी पर जो नदी उठाएंगे वो है गंगा। इंडियन रिवर जो है उसका नाम करते हैं गंगा नदी पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी टॉपिक आज का लिया मैंने, गंगा नदी की उद्गम स्थान और गंगा की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। कुछ गंगा नदी के बारे में बेसिक चीजें जान ले, कुछ गंगा नदी के बारे में बेसिक चीजें देखते हैं। तो गंगा नदी आप सभी जानते हो, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाह करती है।
5 राज्यों से प्रवाह करती है। कौन कौन से हैं? यूपी, यूपी से पहले यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, इसका नाम देख के आप अचंभा हो गए, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से फ्लो करती है? 5 राज्यों से फ्लो करती है। अगर झारखंड में बताऊं तो साहेबगंज नामक स्थान है जहां पर ये झारखंड में एंटर करती है, झारखंड में फ्लो करती है। तो 5 राज्यों से ये क्या होता है, इसका परिवहन होता है, यूपी, यूपी और बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा नदी को अपने आप स्वच्छ करने वाली नदी भी कहते हैं। मतलब अपने आप अपने पानी को क्या करती है? स्वच्छ करती है, इसे स्वच्छ करने वाली नदी कहते हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला ये अपने आप क्यों इसका पानी स्वच्छ होता है, और भारतीय मान्यताओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसे सबसे प्योरीफाइड नदी कहा जाता है। क्योंकि धार्मिक मान्यता ये है कि माना जाता है कि इसमें अगर नहाने के बाद पाप धुलते हैं तो उसी बार ये अपने आप स्वच्छ होती जाती है। तो इसके रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इसमें डीओ की मात्रा ज्यादा होती है, डिजोल्विंग ऑक्सीजन। क्यों? पानी के अंदर डीओ की मात्रा ज्यादा होती है, डिजोल्विंग ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इस पानी के अंदर। दूसरा कारण, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियो वायरस है, जो बैक्टीरिया नहीं, विषाणु है जिसका नाम है बैक्टीरियोफिज है। बैक्टीरियोफिज जो है, इसमें विषाणु पाया जाता है जो इसके पानी को स्वच्छ करता रहता है, और इसमें डीओ जो है, डिजोल्विंग ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण ये अपने आप में स्वच्छ है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस नदी में डॉल्फिन ज्यादा पाई जाती है। बिहार के अंदर जो एक नेशनल पार्क है, विक्रमानंद सिंह नेशनल पार्क, उसको एक प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। डॉल्फिन ज्यादा पाई जाती है, और डॉल्फिन क्या है? भारत का नेशनल जलीय बर्ड है, एक तरीके से नेशनल जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात है तो डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाया। अगली बात करते हैं गंगा नदी में कुछ और गंगा नदी की अगर बात फिर से करें कि जो गंगा नदी है, प्योरीफाई वाटर हो गया, डिजोल्विंग ऑक्सीजन की मात्रा होगी, और गंगा नदी को एक इंसान या मनुष्य या मानव के रूप में मान्यता मिली हुई है। किसमें? मनुष्य मानव के रूप में मान्यता मिली किसे? गंगा नदी को। और कब मिली थी? 2008 में से मान्यता दी गई थी। कब? कि गंगा नदी को मानव की मान्यता कब मिली थी? एक मानव के रूप में मान्यता मिली थी, वो 2008 के अंदर इसे मिली थी। अब बात करते हैं गंगा नदी पर। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ गंगा नदी के बारे में चर्चाएं की है, अब इसकी नदियां, सहायक नदियां, इसका उद्गम, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों, साथ ही साथ कागज कॉपी या पेन लेके बैठे ताकि आपको चीजें समझ में आए। गंगा नदी का उद्गम जो होता है, 2 नदियां हैं, 2 ग्लेशियर है जिनसे होता है।
सबसे पहला है जहां से अलकनंदा निकल के आती है, अलकनंदा। दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर लिख सकते हो, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है। दूसरा जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथा, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथा और एक ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर के बाद दूसरा ग्लेशियर आता है सातपो निखंत, सातपो निखंत। इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है अलकनंदा। दोनों जहां मिलती है, दोनों जहां मिलती है वो है देवप्रयाग। क्या नाम उसका? देवप्रयाग। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलकनंदा और भागीरथा जहां मिलती है या जहां पर गंगा कहलाती है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग, प्रयाग उसे कहते हैं जहां दो नदियों का मिलन होता है, प्रयाग कहलाता है। और यहां पर ये क्या कहलाती है? गंगा, गंगा। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी के पास से ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। यहीं पर अलकनंदा की एक सहायक नदी आती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। और जहां ये मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरी नदी है यहां, ये इसका नाम है विष्णु प्रयाग। वहीं दूसरी नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और जहां ये मिलती है वो कहलाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। एक नदी और आती है जो इसी के अंदर इसकी सहायक नदी बनती है, इसका नाम है पिंडारी, पिंडारी। और यह जहां मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। बीच में से एक नदी और निकल के आती है मंदाकिनी ग्लेशियर से, और इस नदी का नाम मंदाकिनी है। और जहां ये आके मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ग्लेशियर में? रुद्रप्रयाग। देखो, धौली गंगा पूछे तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी पूछे तो नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अब यहां से स्टार्ट होता, देवप्रयाग स्टार्ट होता है ये गंगा उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार के अंदर आते ही, हरिद्वार, हरिद्वार में आते ये प्लेन या मैदानी हिस्से में इंटर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर गंगा मैदानी हिस्से में इंटर करती है? तो हरिद्वार। ध्यान रखना दोस्तों, हरिद्वार, हरिद्वार में, हरिद्वार में क्या करती है? एंटर करती है प्लेन के अंदर। हरिद्वार के बाद ये नदी आगे जाके यूपी में, और यूपी में जब यहां प्रवेश करती है, ऊपर से यूपी में एक आगे नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। रामगंगा नदी ऊपर से आके यूपी में मिलती है। और किस क्षेत्र में? इसे बोलते हैं कन्नौज, कन्नौज। दोस्तों इस क्षेत्र का नाम है कन्नौज में आके रामगंगा इसकी सहायक नदी बनती है। यही जहां से गंगोत्री ग्लेशियर, वहीं पर एक ग्लेशियर और थोड़ा ऊपर बना लेना दोस्तों, वहीं पर से बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल जिसे यमुना कहते हैं, और यमुना नदी, यमुना नदी प्रयागों के राजा प्रयागराज, यमुना नदी प्रयागों
प्रयागों के राजा, प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज में आके मिलती है यमुनोत्री नदी। यमुना नदी जो है प्रयागराज में आके मिलती है। इसी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। चंबल, चंबल जो है पहाड़ियों से निकल आती है, जागो पहाड़ी, ये विंध्याचल क्षेत्र का जो हिस्सा है, विंध्याचल क्षेत्र वाले हिस्से से, मालवा का पठार वाला जो हिस्सा है, यहां से निकल कर आती है चंबल नदी। और चंबल की एक सहायक नदी है सिप्रा। सिप्रा, चंबल की एक सहायक नदी है, किसका नाम है? सिप्रा। सिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। और आपका कुंभ का मेला, कुंभ का मेला किस पर लगता है? सिप्रा नदी पर लगता है। कुंभ का मेला कहां लगता है? सिप्रा। चंबल की सहायक नदी है सिप्रा। चंबल को बिहड़, बिहड़ भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। चंबल वाले क्षेत्र को बिहड़ भूमि, क्योंकि मृदा का सबसे ज्यादा अपर्दन करने वाली नदी है ये। मृदा का अपर्दन करने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जहां ये मिलती है वो है स्थान इटावा। इटावा में आकर ये यमुना से मिलती है। कौन? चंबल नदी इटावा में आकर मिलती है और मृदा का अपर्दन सबसे ज्यादा करती है। बिहड़ भूमि क्षेत्र भी कहते हैं इसे। अगली जो नदी आती है वो है केन। इसको आप अगली नदी का नाम लिखो बेतवा। बेतवा, बेतवा। बेतवा नदी जो है विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र से निकलती है। ये आपका मालवा वाले क्षेत्र से बेतवा विंध्याचल पर्वत वाले कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर आती है। उसके बाद आती है अगली जो आती है वो नदी है केन। केन, केन भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। दोस्तों ये नाम याद रखने जरूरी है आपको, केन। और केन के बाद जैसे ये एंटर करती है उसके बाद बिहार में छपरा, छपरा से पहले आपकी नदी आती है ऊपर से गोमती। गोमती, कौन सी नदी आती है? गोमती। गोमती नदी आती है ऊपर से, नेपाल वाले क्षेत्र से निकलकर आती है गोमती। और गोमती जो नदी आती है, गोमती नदी के बाद अगली जो नदी आती है वो है, दो नदियों का संगम है। एक का नाम है शारदा, दूसरी का नाम है घाघरा। शारदा को काली नदी भी कहते हैं, शारदा को काली नदी भी कहते हैं। और ये घाघरा, ये दोनों मिलकर बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में ये क्या काम करती है? आकर मिलती है इसमें, किसमें? गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों। अमरकट की पहाड़ियों से, अमरकट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी है। सोन नदी जो अमरकट की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। ऊपर से आने वाली जिस तरफ मुहाना होता है नदी का, जिस तरफ मुहाना होता है नदी का, उसके ओर देखें तो ऊपर से आने वाली नदियां बाएं तट से, व जबकि दक्षिण से आने वाली नदियां दाएं तटीय नदियां कहलाती है। सोन नदी अमरकट की पहाड़ी से निकलकर आती है और बिल्कुल ऊपर वाली साइड में चली जाती है और दाएं तट से मिलने वाली नदी है। वहीं पर अमरकट की बिल्कुल अपोजिट साइड में नदी निकल, इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी इसी सोन नदी के बिल्कुल अपोजिट साइड में चलती है और इंडिया के सोन नर्मदा नदी को भ्रंश घाटी का उदाहरण भी कहा जाता है। भ्रंश घाटी का उदाहरण भी कहा जाता है। शारदा के बाद आती है शारदा, घाघरा, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अगली नदी आती है गंडक। गंडक नदी नेपाल से आती है और जो गोमती है उसका जो उद्गम स्थान, जो ग्लेशियर माना जाता है, उद्गम स्थान जो है गोसाईधाम। गोसाईधाम, गोसाईधाम क्या माना जाता है? गोसाईधाम। गोसाईधाम ग्लेशियर से निकल कर आती है गोमती, घाघरा, गंडक। गंडक के बाद अगली नदी आती है कोसी। अगली नदी कौन सी होती है? कोसी। कोसी,
गंडक के बाद अगली नदी आती है कोसी। कोसी जो है 7 नदियों या सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। 4 नदी नेपाल की और 3 नदी साइड में आती है, कोसी, अरुणा, तीस्ता, दोनों मिलकर ये नदी कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसे? कोसी को, कोसी नदी को, कोसी को बिहार का शोक। क्वेश्चन पूछाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों इसको आप अलग जगह लिख सकते हो, बिहार का शोक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगली नदी आती है सिक्किम की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर एक नदी आती है, सिक्किम के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है महानदी। और महानदी, और इस नदी में आकर मिलती है गंगा में। और उसके बाद गंगा जो है अपना 2 रूपों में विभाजित हो जाती है, एक बांग्लादेश की ओर, दूसरा बंगाल की ओर। इस नदी का दूसरा पार्ट जो कहलाता है हुगली, इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? हुगली। जब ये 2 भाग में डिवाइड होती है और बांग्लादेश में नदी क्या कहलाती है? पद्मा। दोस्तों इसका क्या नाम पड़ता है? पद्मा। गंगा नदी में जाने के बाद इसका नाम पड़ता है पद्मा। और पद्मा के बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी एक साइड से आके मिलती है, मेकोंग नदी आके भी मिलती है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस गंगा, घाघरा होगी, शारदा होगी। घाघरा की बात करूं तो इसका ग्लेशियर जो है घाघरा का बाराबांकी ग्लेशियर, और शारदा का फुलरी ग्लेशियर। और जो अलकनंदा उसको सातपो ग्लेशियर कहलाता है। दोस्तों देखो दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कैसे ये नदियां और कैसे कहां से उद्गम होता है। दोस्तों ध्यान देंगे, जो गंगा नदी है वो 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथा। और भागीरथा नदी जो निकल कर आती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है भागीरथा। और अलकनंदा जो आती है सातपो ग्लेशियर से निकल कर आती है। जब ये दोनों नदियां जहां पर आके संगम बनाती है वो कहलाता है देवप्रयाग। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अलकनंदा और भागीरथा जहां पर आके गंगा कहलाती है वो ग्लेशियर क्या है? जो ग्लेशियर उसका नाम गंगा और भागीरथा दोनों, अलकनंदा और भागीरथा दोनों नदियां जहां आकर मिलती है उस देवप्रयाग का नाम है देवप्रयाग, जहां पर ये गंगा कहलाती है। गढ़वाल हिमालय का ये क्षेत्र है और गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड के अंदर आके देवप्रयाग के अंदर गंगा कहलाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा नदी कहां पर प्लेन में एंटर करती है, मैदानी क्षेत्र में कहां एंटर करती है? तो हरिद्वार वाले क्षेत्र में, ये मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपकी अलकनंदा की, तो अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां हैं। धौली गंगा नदी जहां मिलती है अलकनंदा उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। और पिंडारी नदी जहां आके मिलती है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी ऊपर से आती है मंदाकिनी ग्लेशियर से, और जहां आके अलकनंदा मिलती है उसका नाम है रुद्र प्रयाग। कई बार दोस्तों इसकी सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र आता है। रुद्र, कर्ण, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग की ये सीक्वेंस रहती है। दोस्तों थोड़ी सीक्वेंस पर ध्यान करना। अगली बात करूं मैं, जब ये कन्नौज के अंदर आती है, यूपी के अंदर कन्नौज के अंदर इसके सहायक नदी बनती है रामगंगा। जो बाएं तट से आकर नदी मिलने वाली नदी है वो है रामगंगा। दोस्तों रामगंगा जो है कन्नौज में आकर मिलती है। वहीं पर प्रयागों के राजा प्रयागराज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना नदी जो है प्रयागराज में आके मिलती है। यमुना की सहायक नदी में बात करें दोस्तों, जो चंबल नदी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, जो बीहड़ भूमि या मृदा का अपर्दन भी करती है। दोस्तों मृदा का अपर्दन या बीहड़ भूमि कहलाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। और चंबल की ही सहायक नदी कौन सी? सिप्रा। और इसी सिप्रा पर कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों चंबल नदी जो है मालवा के पठार वाले क्षेत्र से निकलकर आती है। उसके बाद शिप्रा भी मालवा के क्षेत्र से निकलकर आती है। बेतवा जो है
वो विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र से निकलकर आती है, यमुना की सहायक नदी है। वहीं पर केन जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी के बिल्कुल अपोजिट साइड में अमरकट की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और दाएं तट से मिलने वाली सबसे लंबी नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो यमुना क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी किसकी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी है। दूसरा आपसे पूछे दाएं तट से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, लार्जेस्ट जो नदी है वो कौन सी है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा बड़ी नदी कौन सी सहायक नदी है तो घग्गर नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी, तो दो नदियों के साथ मिलती है तो ये दाएं तट से आकर मिलने वाली घग्गर नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। छपरा जो बिहार के अंदर है, घग्गर नदी यहाँ मिलती है। और गोमती जो है गोसाई धाम से निकल के नेपाल से गोमती आकर मिलती है प्रयागराज से आगे। उसके बाद शारदा, गंगा, छपरा बिहार के अंदर। उसके बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी भी 2 और 3 नदियों का संगम है, अरुणा, तीस्ता और कोसी। 3 जो सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है और 4 जो कोसी है, जो 4 नदियां हैं वो नेपाल की ओर चली जाती है। अगली आती है महानदी। महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर आती है और यमुना की दाएं तट से सहायक नदी बनती है। यमुना भी आगे जाकर वेस्ट बंगाल में 2 भागों में डिवाइड होती है, एक का नाम हुगली, दूसरी जो है बांग्लादेश की ओर, इसका नाम है पद्मा। दोस्तों ये था आपका गंगा नदी का मैप और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा प्रत्येक नदी पर, उसकी सहायक नदियों और जहां पर उनका मिलान होता है उन पर चर्चाएं करेंगे, ताकि आपके लिए भी शॉर्ट रहे और कम समय में आपको एक एक नदियां मिले। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर कोई भी इंडिया की गोदावरी रिवर जो बड़ी नदी होगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आपको वहां से लेके आएंगे। हो सकता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको साथ में करवाए जाए नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी आपके पास हमारे। लेकिन दोस्तों आप लोगों का प्यार हमें जब तक मिलता रहेगा, जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे दोस्तों, तभी हम जाके आपके लिए आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे और इस चीज से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर किया करो और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।